तो स्मैकडाउन देखने में आज मुझे ही मज़ा आया या फिर कि मेरा टेस्ट इतना बेकार होगा कि मुझे स्मैकडाउन देख के मज़ा आ रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में। रिव्यू छोड़ो, हम लोग बस आज की मेन हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि पहले शो के हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट वाली चीज़ से, जहाँ ट्रिक विलियम्स, डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर और रॉय कीज का मैच हुआ। ये फेटल 4-वे मैच था नंबर 1 कंटेंडर के लिए। हुआ क्या कि सैमी ज़ेन शो के ऊपर पूरा चिल्ला रहे थे कि भैया सबको अपॉर्चुनिटी मिल गई दुनियादारी को, लेकिन आज सैमी ज़ेन को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी जा रही है। तो फाइनली सैमी ज़ेन को एडम पियर्स ये कहते हैं कि तुम समर स्लैम में जाओगे, आज फेटल 4-वे जो मैच हो रहा है इसका विनर तुमसे फेस करेगा और तुम दोनों में से जो जीतेगा समर स्लैम में वो जाएगा नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए और उसको टाइटल शॉट मिलेगा। गेस व्हाट, बहुत सारे भसड़ होती है मैच के बीच में, सोलो भी आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड लाइन भी आती है, बहुत सारी रिंग साइड पे भसड़ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सोचो जीतता कौन है? जीते हैं अपने फिन बैलर। फिन बैलर ने यहाँ विक्ट्री हासिल की है और अब फिन बैलर सैमी ज़ेन का फेस करने वाले हैं और उसके बाद जाके जो उसका विनर होगा वो या फिर सीएम पंक या कोडी रोड्स का फेस करेगा पोस्ट समर स्लैम के अंदर। और इसके अलावा शो पे बात करें एक और बड़े सेगमेंट की, जो कि सीएम पंक और कोडी रोड्स का मैच का होता है, तो यहाँ पे दोनों आमने सामने आए। हुआ क्या कि स्टार्टिंग में ही जो अपने कोडी रोड्स है उन्होंने माइक लिया और जानबूझ के नीचे गिरा दिया, ये कहते हुए सीएम पंक को कि ये तो एक्सीडेंट था, ये वही एक्सीडेंट था जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हुआ था जब तूने टाइटल मेरे मुंह पे मारी थी। अब दोनों के बीच में भयंकर बहस होती है। यहाँ पे जो अपने कोडी रोड्स हैं वो सब पॉइंट्स बताते हैं किस तरीके से वो सीएम पंक की क्या कहते हैं ना रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनसे नफरत भी करते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि वो सीएम पंक को पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पंक का ये कहना होता है कि अगर तुम मेरी इज्जत करते हो और मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुम एक्चुअल में खुद से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम दो चीजें एक टाइम के ऊपर नहीं कर सकते। एंड इवन यहाँ पे अपने जो सीएम पंक है वो ये भी कहते हैं कि केविन ओवेंस जब तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, रैंडी ऑर्टन तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है, जॉन सीना तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है, तो इकलौता जो तुम्हारा दोस्त है वो मैं बचाऊं। और मैं बाकियों की तरह नहीं हूं, मैं अगर स्टैब करूंगा तुम्हें मैं सामने से करूंगा, सामने से धोखा दूंगा और मैं तुम्हारा दिल तोड़ूंगा समर स्लैम के अंदर, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा के फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाओगे। कोडी रोड्स कहते हैं कि आने वाले लाइव इवेंट्स के ऊपर उनका टैग टीम मैचेस होंगे सीएम पंक के साथ में और वो उसे एज ए गिफ्ट समझे, क्योंकि समर स्लैम के अंदर वो सीएम पंक को हराएंगे, उनकी ऐसी कम तैसी करेंगे और उसके बाद वो जीत जाएंगे उस वाले मैच के ऊपर। इवन यहाँ पाइप बॉम्ब का रेफरेंस होता है किस तरीके से सीएम पंक ने पाइप बॉम्ब डिलीवर किया और उसको देख के कोडी रोड्स मोटिवेट हुए, उन्होंने अपनी कैरियर की जर्नी की पूरी A to Z, यानी कि बाहर गए फिर वापस आए। लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि भाई फायदा क्या हुआ, क्योंकि तुमने मुझसे तो बेहतर कुछ किया ही नहीं है। इसके अलावा जाते जाते यहाँ पर सीएम पंक ये भी कहते हैं कि उन्हें समर स्लैम के अंदर हराना किसी बस की बात नहीं है। उनका क्लेम है कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड रेसलर है, इस माइक्रोफोन में भी, इस रिंग के अंदर भी, और एक डस्टी का बच्चा उन्हें नहीं हरा सकता है। जब जा रहे होते हैं सीएम पंक, कोडी रोड्स एकदम झुल्ला जाते कहते रुको रुको ये म्यूजिक कट करो, इससे अच्छा मेरा म्यूजिक प्ले होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीव्यू है समर स्लैम का, जब मैं तुझे हराऊंगा मैं टाइटल हाथ में लूंगा और मेरा सॉन्ग किंगडम बजेगा। तो कुछ इस तरीके से अच्छा खासा सेगमेंट था, मजा आया मुझे थोड़ा सा देख के। बात करूँ शो की ओपनिंग की, तो वहाँ पे निक और गंथर के बीच में जो मैच हो रहा है समर स्लैम के अंदर, उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी। दोनों आमने सामने आते हैं। एडम पियर्स पहले दो चीज़ें क्लियर करते हैं। पहली चीज़ ये कि निक ऑल्डिस को जो भी रिंग के बीचों बीच होगा गंथर के साथ में, उसके लिए WWE रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, बिकॉज निक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर वापस आ रहे हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर। दूसरी बात ये, एज अथॉरिटी फिगर वो compete नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी एग्जीक्यूटिव जो ड्यूटीज़ हैं वो रिलिंक्विश करनी पड़ेंगी। और ऑफकोर्स ये टेम्परेरी है कि निक जो है वो रिलिंक्विश करेंगे इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर अपने एज अ स्मैकडाउन GM के रोल को। अब यहाँ गंथर ये कहते हैं कि भैया हुआ क्या ना कि निक को हुई जेलसी। निक ने देखा कि उनका एकदम सपना था एक बड़ा सुपरस्टार बनने का, एक WWE स्टार बनने का, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ कर नहीं पाए। गंथर यहाँ पे आए, गंथर ने सब अचीव किया। तो जब से स्मैकडाउन में गंथर आए हैं तो निक को उनसे एक जेलेसी होने लगी है इस चक्कर में। इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पे जो निक है वो भी कहते हैं कि भैया हुआ क्या कि गंथर ने डेफिनेटली सबको रिटायर किया होगा, ठीक है, चाहे वो जॉन सीना हो, चाहे वो गोल्डबर्ग हो, चाहे वो AJ स्टाइल्स हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा समर स्लैम के अंदर, बिकॉज यहाँ पे जो निक है वो भी कम बैक कर रहे हैं एंड वो उन्हें कैरियर किलर से वो इंसान बना देंगे जिसको बिच बनाया उसके बॉस ने। तो ये कुछ बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा बोल दिया, तुरंत गंथर भैया भड़क जाते हैं, फिर मारने लग जाते हैं निक को। दोनों के बीच में अच्छा खासा ब्रॉल होता है, लेकिन फिर एडम पियर्स बीच में पता नहीं क्यों कूदते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जब वो कूद रहे होते हैं तो तुरंत ही उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अटैक हो जाता है, गंथर लो ब्लो मार देते हैं निक के एंड कुछ इस तरीके से गंथर हाईजैक कर लेते हैं पूरी सिचुएशन को और उठा के फेंकते हैं निक को एक अनाउंसर्स टेबल के ऊपर और कुछ इस तरीके से अपना ये वाला सेगमेंट एंड होता हुआ नजर आया। इसके अलावा शो पे ज़्यादा कुछ खास था नहीं, शार्लेट फ्लेयर क्वालिफाई कर चुके हैं क्योंकि जेड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है।
एंड जैसा मैंने कहा रेस्ट शो पे कुछ नहीं था, बट ये 3 सेगमेंट जो थे मैंने थोड़े बहुत इन्जॉय किए, तो मुझे लगा तुम लोग के साथ बात करनी चाहिए। समर स्लैम एकदम नज़दीक आ चुका है, देखते हैं समर स्लैम में अब क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए चलो मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, नीचे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। तुम्हें कैसा लगा स्मैकडाउन को रेट करना नीचे कॉमेंट्स में। आई थिंक WWE कोडी रोड्स का हील टर्न टीज कर रही है और काफ़ी जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं आज के स्मैकडाउन को सिर्फ इन 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स के कारण, ठीक है, इन 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स के कारण 7.5 दूंगा 10 में से। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही में चलो चैनल के ऊपर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।